हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रॉयल स्टडी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में स्ट्रेटजी का नया वीडियो लेकर आए हैं। मध्य प्रदेश पुलिस स्पेशल 2020 की एग्ज़ाम के लिए किस तरीके से आप अपनी तैयारी को एक नई दिशा दे सकते हैं, कैसे आप तैयारी कर कर 85 से अधिक अंक अर्जित कर सकते हैं अपनी एग्ज़ाम में। इसके लिए बेस्ट बुक्स कौन सी रहेगी वो भी आपको आगे बताएंगे। इसके अलावा एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है, इसका पेपर आपका जो क्वेश्चन आते हैं वो कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, किस टॉपिक से आते हैं, और टॉपिक के अलावा जो क्वेश्चन आते हैं वो कहाँ से आते हैं, सारी चीज़ें आपको बताएंगे। बहुत सारे वीडियो पे हमें कमेंट मिले हैं कि सर यहाँ पर जो क्वेश्चन आते हैं वो कोई भी चैप्टर में नहीं रहता है, बल्कि और कहीं कहीं से क्वेश्चन आ जाते हैं। तो पूरी डिटेल के साथ आपको बताएंगे। इसके अलावा और भी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, जैसे एज लिमिट, टोटल पोस्ट क्वालिफिकेशन, हाइट, फिजिकल। इसके अलावा जितनी भी सारी चीज़ें होती है मध्य प्रदेश पुलिस में, उतनी सारी चीज़ें पूरी क्लियर करने वाले हैं। तो इस वीडियो को ध्यान से पूरा अंत तक जरूर से देखिएगा। जितने भी आपके डाउट है, जो भी आप कमेंट करके पूछते रहते, उन सभी का जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अभी से कर लीजिएगा, क्योंकि मध्य प्रदेश पुलिस जो 2020 की एग्ज़ाम है उसकी तैयारी शुरू करवाने के लिए हमारे चैनल पर क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है। आप प्लेलिस्ट जाकर चेक कर सकते हैं, या वीडियोस वाले सेक्शन में जाएंगे तो वहाँ पर भी आपको क्लासेस मिल जाएंगी। डेली क्लासेस मिलती है, तो वहाँ पर आप डेली अटेंड किया करिएगा, क्योंकि आपकी तैयारी को एक नई दिशा देना जरूरी है, तभी आप एग्जाम में सक्सेसफुल हो पाएंगे। तो आइए अब हम बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे किन किन टॉपिक के ऊपर हम ये वीडियो लेकर आए। सिंपली हम बात करेंगे सबसे पहले जो कि कंप्लीट सिलेबस क्या रहेगा इसका वो। इसके अलावा क्वालिफिकेशन, नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है, और कौन कौन सी कितनी पोस्ट है, महिलाओं के लिए कितनी है, ओबीसी, एसटी, एससी, सारी चीज़ें अलग अलग जानेंगे। इसके अलावा एग्जाम पैटर्न कैसा रहता है, बुक्स और नोट्स कहाँ मिलेंगे इसके आपको, क्योंकि नोट्स भी हम आपको देने वाले हैं, तो नोट्स कहाँ पर मिलेंगे। इसके अलावा रिटर्न एग्जाम कब होगा इसका। इसके अलावा 85 प्लस की तैयारी आप कैसे कर सकते हो, और पेपर कैसा आता है, कहाँ से आता है, ये सारी चीज़ें आपको बताएंगे। इसके अलावा एज लिमिट, एप्लीकेशन फीस और फिजिकल टेस्ट के बारे में भी संपूर्ण डिटेल आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो फाइनली स्टार्ट करते हैं। जरूरी सूचना आप सभी के लिए है कि यदि आप मध्य प्रदेश पुलिस 2020, एमपी पुलिस 2020 की तैयारी बिल्कुल मुफ्त में करना चाहते हैं, तो आपके लिए एमपी पुलिस 2020 की स्पेशल क्लासेस है वो शुरू हो चुकी है। आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, बेल आइकन को दबाकर ऑल पे क्लिक करना होगा। उसके बाद में आपको डेली जो क्लासेस रहेंगी उनका नोटिफिकेशन आना शुरू हो जाएगा। यहाँ पर आपको कौन कौन से सब्जेक्ट मिल रहे हैं तो आपको बता दें, जीके के अलावा साइंस, एमपी करंट अफेयर लास्ट 2 साल का जो है इस चैनल पर आपको मिल जाएगा। आप एमपी करंट अफेयर वाली प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर लीजिएगा, वहाँ पे मंथली वाइज वीडियो मिलेंगे, यानी हर महीने का एक अलग वीडियो आपको मिल जाएगा। यानी 2 साल के 24 वीडियो है, 24 वीडियो देख लिए तो करंट अफेयर पूरा कंप्लीट आपका हो जाएगा। इसके अलावा एमपी जीके का भी बहुत सारा डेटा आपको मिल जाएगा, जो बाकी अन्य किसी चैनल पर आपको मिलने वाला नहीं है, क्योंकि इतना सारा डेटा हमने इकट्ठा करके रखा है एमपी जीके का कि यहाँ पर आपको प्लेलिस्ट में जाकर देखेंगे तो पता चल जाएगा, बहुत सारे वीडियो आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। इसके अलावा देखिए बात करते हैं हम फीस के बारे में, क्या आपका जो है कितनी फीस लगती है। तो देखिए 2017 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसके आधार पर हम आपको बता रहे हैं। अभी तो इन्होंने कुछ मेंशन नहीं किया है फीस के बारे में, बट जो ज़्यादातर चीज़ें देखी जाती है वो एग्ज़ाम पीईबी के द्वारा अगर करवाया जाता है तो एग्ज़ाम जो फीस है वो सेम ही रहता है ना, इसमें कोई डिफरेंस नहीं आता है, कोई भी चेंजेस नहीं किया जाता है। और अभी जो नोटिफिकेशन आया था उसमें भी किया गया था उन्होंने कि एग्ज़ाम फीस में कोई भी परिवर्तन नहीं किया जाएगा। देखिए 2 प्रश्न पत्र के लिए 700 रुपये यहाँ पर परीक्षा शुल्क है अनारक्षित अभ्यर्थी के लिए, और 1 प्रश्न पत्र के लिए 500 रुपये हैं, और जो आरक्षित है जैसे एसटी, एससी, ओबीसी उनके लिए 350 रुपये हैं 2 प्रश्न पत्र के लिए, और 1 प्रश्न पत्र के लिए 250 रुपये यहाँ पर फीस रखी गई है। तो ये आप देख लीजिएगा। इसके अलावा जो पोर्टल चार्ज होता है वो अलग से लिया जाता है। क्लियर है चीज़ें। आगे बढ़ते हैं हम थोड़े से और। तो देखिए पद के बारे में हम देख लेते हैं कितनी पोस्ट पर वैकेंसी निकल कर आ रही है। तो देखिए यहाँ पर 4000 टोटल पोस्ट इन्होंने दे रखी है। देखिए यहाँ पर 2 अलग अलग पोस्ट है, एक रेडियो कांस्टेबल की और एक आपकी जीडी कांस्टेबल की। देखिए रेडियो कांस्टेबल की 138 पोस्ट है। इसके अलावा जो है जीडी कांस्टेबल है इसकी 3862 पोस्ट टोटल है। इसमें अगर हम बात करें ओपन में कितनी है, तो ओपन में 1748 है। इसके अलावा एक्स सर्विसमैन जो है उनमें 387 है। इसके अलावा एचजी जो है इनमें 580, और आपका फीमेल जो है इनमें है 1147। तो ये तो टोटल पोस्ट है
ST SC UR यानी अनरिजर्व और आपका जो कि EWS, इन सभी में आप देख सकते हैं पूरी डिटेल यहाँ पर आपको दे रखी है। वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। हर एक चीज़ को अगर इतनी डीपली में बताऊंगा तो वीडियो ज़्यादा लंबा होगा, इसलिए आप पॉज करके देख लीजिएगा। देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें योग्यता की, तो देखिए यहाँ पर जो योग्यता मांगी जाती है वो अनारक्षित, अनुसूचित जाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग है। तो शैक्षणिक अर्हता जो है वो है यहाँ पर 12वीं प्रणाली के अंतर्गत 10वीं कक्षा यानी 10+2 प्रणाली के अंतर्गत 10वीं कक्षा की परीक्षा एवं हायर सेकेंडरी अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य होता है आरक्षक GD के लिए। आरक्षक चालक के लिए जो है 10-12 प्रणाली के अंतर्गत 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। इसके अलावा अनुसूचित जनजाति है तो शैक्षणिक योग्यता 8वीं पास यहाँ पर मांगा गया है, ये भी आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं फिजिकल टेस्ट के बारे में। फिजिकल में क्या क्या होता है, देखिए कितनी ऊंचाई और कितना सीना मांगा जाता है। तो देखिए यहाँ पर पुरुष अभ्यर्थी के लिए फिजिकल में जो है आपका 168 सेंटीमीटर ऊंचाई होनी चाहिए। इसके अलावा 81 सेंटीमीटर सीना 81 से और फुलाने पर 86 सेंटीमीटर होना चाहिए। वहीं अनारक्षित जो हैं पुरुष, उनको 160 सेंटीमीटर ऊंचाई होनी चाहिए। इसके अलावा 76 से 81 के बीच में इनका सीना होना चाहिए बिना फुलाए 76 और फुलाने के बाद में 81 सेंटीमीटर। महिला की बात करें हम तो महिलाओं के लिए 158 सेंटीमीटर ऊंचाई होने अनिवार्य है और इनमें सीना जो है मेजरमेंट यहाँ पर नहीं किया जाता है महिलाओं के केस में। आगे बढ़ते हैं हम वेतनमान के बारे में देख लेते हैं, जो सबसे मोस्ट IMP जो कि टॉपिक यहाँ पर निकल कर आ रहे हैं। तो देखिए वेतनमान जो है वो आरक्षक के लिए 5,200 से 20,200 के लगभग यहाँ पर है इनके बीच में। इसके अलावा 1,900 रुपये का ग्रेड पे दिया जाता है। प्रधान आरक्षक कंप्यूटर जो है इनका भी यहाँ पर 5200 से 20,200 है और यहाँ पर इनको जो है ग्रेड पे थोड़ा सा ज़्यादा मिलता है, 2,100 रुपये ग्रेड पे यहाँ पर दिया जाता है। वहीं बात करें जो कि सहायक उप निरीक्षक कंप्यूटर की, तो 5200 से 20,200 सेम वेतनमान है, बट यहाँ पर ग्रेड पे में थोड़ा इंक्रीमेंट देखने को मिला है, 2,400 रुपये का ग्रेड पे यहाँ पर इनको दिया जाता है। तो ये था वेतनमान जो आप आसानी से समझ चुके हैं। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं आयु सीमा के बारे में। बहुत सारे लोग कमेंट करते रहते कि सर आयु सीमा मेरी जो है 2020 में जन्म हुआ है, मैं क्या फॉर्म फिल कर पाऊंगा? ऐसे बहुत सारे लोग हमें कमेंट करते हैं और उन्हीं का डाउट क्लियर करने के लिए यहाँ पर ये भी हमने टॉपिक इसमें इंक्लूड किया है। देखिए आयु सीमा जो है सामान्य जो कैंडिडेट है जो कि आपका जनरल से आते हैं उनको यहाँ पर 18 से 25 साल उनकी आयु मांगी गई है। इसके अलावा MP के जो कैंडिडेट है वो यहाँ पर 28 से 5, तो यहाँ पर आपका 33 जो साल है तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। 5 साल को यहाँ पर छूट दी गई है MP के कैंडिडेट के लिए। और अब आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने ही कुछ टाइम पहले ही कहा था कि जो है MP में जितनी भी भर्तियां होंगी उन पे सिर्फ मध्य प्रदेश का ही जो युवा है उनका ही अधिकार होगा, अन्य किसी के बाहरी जो है उनके आने की पूरी ये चीज़ें हैं वो खत्म कर दी गई थी। तो अब मान लीजिएगा आप पूरा 33 साल तक आप फॉर्म फिल कर पाएंगे। इसके अलावा रिजर्वेशन जो कैटेगरीज आती है जैसे ST SC OBC हो गई, तो उनको यहाँ पर 10 साल की और अतिरिक्त छूट दी गई है। तो यहाँ पर 5 तो इनको दी गई थी, इसके अलावा 5 की और छूट दे दी गई है। तो यहाँ पर 38 साल तक ये लोग भी जो है फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। इसके अलावा बात करते हैं हम कुछ और चीज़ों की। देखिए यहाँ पर पूरा मेंशन है, आप पढ़ लीजिएगा, आपको आसानी हो इसलिए यहाँ पर हमने ये ऐसा मेंशन कर दिया ताकि आप आसानी से समझ सके। नेक्स्ट की और आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो है आपका PET। क्लियर है? अब इसके बारे में देखिए ये क्यों कैसा यहाँ पर रखा जाता है। देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें पुरुष के लिए तो 800 मीटर की दौड़ 2 मिनट 45 सेकेंड में पुरुष को पार करना होता है। वहीं महिला को 4 मिनट का समय दिया जाता है इसमें। और भूतपूर्व सैनिक होमगार्ड जो होते हैं उनको 3 मिनट 15 सेकेंड का टाइम दिया जाता है। वहीं गोला फेंक की बात करें तो पुरुष अभ्यर्थी को 19 फीट गोला फेंकना होता है जिसका वजन होता है 7 किलोग्राम 260 ग्राम। 7 किलो 260 ग्राम। क्लियर है? और महिला अभ्यर्थी को यहाँ पर 15 फीट फेंकना होता है गोला जिसका वजन 4 किलोग्राम होता है। इसके अलावा भूतपूर्व जो सैनिक होमगार्ड होते हैं उनको 15 से 17 फीट के बीच में फेंकना होता है, उसका वजन पुरुष अभ्यर्थी के वजन के बराबर ही होता है। इसके अलावा लंबी कूद भी यहाँ पर होती है, जो पुरुष अभ्यर्थी को 13 फीट कूदना होता है, वहीं महिला अभ्यर्थी है उनको 10 फीट लंबी कूदना होता है। और भूतपूर्व सैनिक होमगार्ड जो है उनको 10 से 12 फीट के लगभग जो है लंबी कूद यहाँ पर उनकी होती है। तो आइए अब हम आगे बढ़ते हैं थोड़े से और।
देखिए सिलेबस के बारे में कंप्लीट डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे, क्योंकि यहाँ पर सिलेबस में बहुत सारे लोगों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न जो कि है, इसलिए हमें काफ़ी सारे कमेंट सिलेबस से रिलेटेड भी मिले हैं। देखिए यहाँ पर सामान्य ज्ञान एवं तार्किक ज्ञान 40 नंबर का पूछा जाता है, बौद्धिक क्षमता और मानसिक अभिरुचि 30 नंबर की, इसके अलावा विज्ञान एवं सरल अंकगणित 30 अंक का यहाँ पर पूछा जाता है। और लिखित परीक्षा जो होती है उसमें प्रश्न पत्र 100 अंक का होता है। यहाँ पर ये जो है सभी प्रश्न पत्र माध्यमिक शिक्षा मंडल की 8वीं कक्षा के स्तर के होंगे, ये मेंशन कर रखा है इन्होंने, प्रीवियस एग्जाम का नोटिफिकेशन था उसमें। क्लियर है। अब हम आगे बढ़ते हैं और एक आसान भाषा में आपको बताते हैं सिलेबस के बारे में। देखिए जो सामान्य ज्ञान आता है जिसमें एमपी जीके और भारत का जीके, नेशनल जीके, इसके अलावा इंटरनेशनल जीके के भी 1-2 क्वेश्चन फंस सकते हैं, तो उसमें जो है सामान्य ज्ञान 20 नंबर का पूछा जाता है। वही रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग 35 नंबर की आती है। फर्स्ट वाले सेक्शन में 20 नंबर की रीजनिंग आती है और सेकेंड वाले जो सेक्शन है उसमें 15 नंबर की रीजनिंग आती है। देखिए टोटल 3 सेक्शन में आपका पेपर होता है, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, 1, 2, 3 जैसे कि हमने आपको यहाँ पर बताया है। आ बा सा। क्लियर है। सामान्य ज्ञान, तार्किक ज्ञान और बौद्धिक क्षमता, मानसिक अभिरुचि, इसके अलावा विज्ञान एवं सरल अंकगणित, तो 3 ये होते हैं, जिसमें देखिए यहाँ पर ये फर्स्ट जो है इसमें 20 नंबर का सामान्य ज्ञान और 20 नंबर की रीजनिंग होती है। इसके अलावा बौद्धिक क्षमता और मानसिक अभिरुचि में 20 नंबर की रीजनिंग होती है, 15 नंबर की रीजनिंग होती है और 15 नंबर का मैथ्स होता है। इसके अलावा विज्ञान एवं सरल अंकगणित में 15 नंबर की विज्ञान और 15 नंबर का गणित होता है। तो इस हिसाब से यहाँ पर हमने मेंशन किया है जो जो चीज़ें पूछी जाती है। देखिए बहुत सारे सभी जो पेपर है प्रीवियस ईयर पेपर कांस्टेबल के पूरे हमने एनालिसिस किए अच्छे से, तभी जाकर इस निष्कर्ष पे पहुंचे हैं कि कितने नंबर के क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं। तो पूरा एग्जैक्ट डेटा है आपका, यहाँ पर पूरा जो है एनालिसिस करके ही ये डेटा ये आपके लिए लेकर आए हैं। विज्ञान 15 नंबर की आती है, गणित 30 नंबर का, रीजनिंग 35 और सामान्य विज्ञान जो है 20 नंबर का आता है। अब कभी कभी 1 या 2 नंबर का आगे पीछे हो सकता है, यानी कोई क्वेश्चन बढ़ या घट सकता है, बाकी इसमें कोई भी गुंजाइश नहीं है ज़्यादा कम होने की। देखिए टोटल टाइम यहाँ पर आपको 120 मिनट देते हैं, 2 घंटा दिया जाता है। क्वेश्चन 100 ही होंगे आपके, 100 मार्क्स के होंगे। इसके अलावा इसमें नेगेटिव मार्किंग का जो है कोई भी चांसेस नहीं होता है, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। क्लियर है चीज़ें। आगे बढ़ते हैं एग्जाम पैटर्न की ओर, एमपी पुलिस 2020 की तैयारी के लिए। तो देखिए सामान्य ज्ञान जो होता है वो मीडियम टू मॉडरेट लेवल पूछा जाता है, तो मीडियम मॉडरेट लेवल का यहाँ पर सामान्य ज्ञान देखने को मिलता है। रीजनिंग जो होती है वो बेसिक टू मीडियम लेवल की निकल कर आ रही है। इसके अलावा मैथ्स जो होता है वो मीडियम टू एडवांस लेवल का थोड़ा सा पूछा जाता है, इस पर आपको थोड़ा सा जो है कमांड अच्छी करनी रहेगी। इसके अलावा साइंस भी जो है वो भी आपका मीडियम टू मॉडरेट लेवल का जो कि पूछा जाता है। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर साइंस में जो क्वेश्चन आते हैं वो किसी भी बुक्स में नहीं मिलते, तो देखिए यहाँ पर आपको एक ही चीज़ कहना चाहेंगे कि इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर से देख लीजिएगा, आपको सारी चीज़ें, सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं टेस्ट सीरीज की ओर। देखिए मध्य प्रदेश पुलिस की तैयारी के लिए आपको टेस्ट सीरीज जरूर से परचेस करना चाहिए, क्योंकि इसको अगर आप परचेस कर सकते तो कर लीजिएगा। इससे क्या होगा कि इससे आप अपनी तैयारी को एक नई दिशा देने के साथ साथ अपनी जो है तैयारी को जांच भी सकते हैं कि आप कितना स्कोर कर पा रहे हैं, आपसे कहाँ मिस्टेक हो रही, किस टॉपिक में आप जो है वीक है, पूरे एनालिसिस यहाँ पर दिया जाता है। तो उस हिसाब से आप तैयारी करके और अपना टेस्ट खुद लगाकर खुद एनालिसिस खुद देख सकते हैं कहाँ पर गलती हो रही है, कहाँ पर नहीं हो रही है, कितना स्कोर कर पा रहे हैं। तो उसके लिए बेस्ट टेस्ट सीरीज रहेगी, जिसमें अभी पूरे 50% का डिस्काउंट भी चल रहा है। आप हमारे कूपन कोड ROYJJU50 को यूज कर लीजिएगा। इनका यूज करेंगे तो 50% तक की छूट आपको मिलेगी। इसके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाकर इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, डिस्काउंट का पूरा लाभ आप उठा लीजिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं बेस्ट बुक्स की ओर। कौन कौन सी बुक्स की सहायता से आप इसको क्रैक कर सकते हैं। रीजनिंग के लिए आप RS अग्रवाल पेपर कर सकते हैं और मैथ्स के लिए भी सेम कर सकते हैं। अगर आपकी नज़र में कोई अच्छी और होए तो उनको भी आप जो कि परचेस कर सकते हैं, उसमें कोई भी आपत्ति नहीं है। बाकी हम कहना चाहेंगे कि बुक्स हमारे भरोसे मत रहिएगा, जो भी आपको बेस्ट लगे उससे आप अपनी तैयारी करिएगा, जो भी इजी लगे, जिसको भी आपको समझने में आसानी हो उसको आप परचेस कर लीजिएगा। क्लियर है चीज़ें। सामान्य ज्ञान के लिए आप महावीर मुकेश महेश्वरी के लिए लीजिएगा। इसके अलावा विज्ञान के लिए लुसेंट या NCERT से कर लीजिएगा। बाकी ये जो बुक्स है इतनी, अगर आप बहुत सारे, आप पता है हमें कि बहुत सारे लोग बोलेंगे कि आप अपना प्रमोशन करें, बुक्स का पैसे लिए होंगे आपने, तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप नहीं लेना चाहे तो बिल्कुल इनको मत लीजिएगा, आपको जो अच्छी लगे वो ले लीजिए, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। क्लियर है। आइए आगे बढ़ते हैं।
देखिए यहाँ पर जो है एक और चीज निकल कर आ रही है, 85% की आप तैयारी जो है 85+ अंकों की तैयारी आप किस प्रकार कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले आपको बताएंगे नवंबर व दिसंबर, अभी जो आपके पास 4 मंथ का समय अगर अक्टूबर को हटा भी दे तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी, क्लियर। मार्च में आपका पेपर है, तो नवंबर दिसंबर की रणनीति हम आपको सबसे पहले बताएंगे 60 दिन की पहले। तो देखिए क्या करना है आपको, फर्स्ट 60 दिन में रीजनिंग आपको एक दिन में एक चैप्टर क्लियर करना है। 60 दिनों तक ये ऐसी आपको, देखिए रीजनिंग में कितने टॉपिक के चैप्टर है टोटल, 20 के समथिंग या 20 या 25 के बीच में आई थिंक होंगे। बट जो एमपी कांस्टेबल पूछे जाते हैं वो 20 के लगभग ही पूछे जाते हैं। तो आपको उन्हीं टॉपिक को जो कि सोल्व करना है, उन्हीं टॉपिक को लगाना है चैप्टर को जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके अलावा मैथ्स में भी सेम फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है। डेली 2 घंटे एक दिन में एक चैप्टर आपको फिनिश करना है। सामान्य ज्ञान में आपको डेली ऐसी चीज़ें फॉलो करना है। इसके अलावा आप और किसी अन्य जो है उनका भी सहायता ले सकते हैं। इसके अलावा एमपीजी को आपको जरूर से पढ़ना है, वो ज़्यादा मात्रा में पूछ जाती हैं। करंट अफेयर डेली आप देखते रहिएगा तो आपको जो कि बहुत ही हेल्प मिल पाएंगी। इसके अलावा साइंस में भी आपको जो है एक दिन में एक चैप्टर पूरा कंप्लीट करना है। तो टोटल 4 सब्जेक्ट है, 8 घंटे आपके यहाँ पर वेस्ट हो गए। यहाँ पर जो है व्यूज़ हो गए 8 घंटे। इसके अलावा जो टाइम बचता है वो आप करंट अफेयर को दीजिए। इसके अलावा एमपी जीके को दीजिए, और जिसमें आप वीक है उस सब्जेक्ट को आप ज़्यादा टाइम दीजिएगा, क्लियर है। उसके बाद में आपको क्या करना है, जनवरी व फरवरी की रणनीति आपको बताते हैं उसके बाद में कि ये आपने अगर सभी टॉपिक कंप्लीट कर लिए, आपके सभी टॉपिक कंप्लीट हो गए, उसके बाद में आपको ये करना है कि रीजनिंग का आपको क्या करना है कि जो प्रीवियस ईयर पेपर है कांस्टेबल का, पता होगा आपको कि करीबन 100+ जो पेपर है आपके, आई थिंक 100 के लगभग होंगे शायद। तो उन सभी को क्या है कि एक दिन में एक पेपर सोल्व करना है। उसमें आपका रीजनिंग भी आ जाएगा, मैथ्स भी आ जाएगा, साइंस भी आ जाएगा और जीके भी आ जाएगा। सभी चीज़ें उसमें आ जाएगी, सभी आप आसानी से सोल्व कर सकते हैं। एक दिन में एक पेपर सोल्व करना है आपको, जिसमें आपको प्रीवियस ईयर जो कांस्टेबल का पेपर है वो सोल्व करना है। उससे आपको प्रीवियस ईयर जो आपके क्वेश्चन पूछे गए थे उनका भी पता चल जाएगा, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको ये भी पता चल जाएगा कि आपसे कहाँ गलती हो रही, कहाँ नहीं हो रही, किस टाइप के क्वेश्चन आपसे बन पा रहे, किस टाइप के क्वेश्चन आपसे नहीं बन पा रहे। सारी चीज़ें वहाँ पर आपको पता चल जाएगी, तो उनको आप जरूर से कीजिएगा। इसके साथ साथ आप सामान्य ज्ञान पढ़ते रहिएगा, और इसके अलावा करंट अफेयर की वीडियोस देखते रहिएगा, सामान्य ज्ञान एमपीजीके के वीडियोस देखते रहिए, और साइंस के वीडियो भी देखते रहिएगा, या फिर आप बुक्स से भी पढ़ सकते हैं। तो जो भी आपको उचित लगे वो आप कर सकते हैं। इसके अलावा कंप्लीट नोट्स आपको कहाँ मिलेंगे, देखिए रीजनिंग के लिए आपको वीडियो टेलीग्राम चैनल नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी, वहाँ पर मिल जाएगा। मैथ्स के लिए टेलीग्राम ग्रुप चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। इसके अलावा सामान्य ज्ञान डेली वीडियो आपको इस चैनल पर मिलते हैं, आपको पता होगा, प्लेलिस्ट जाकर चेक करिएगा, बहुत सारे वीडियो हैं और डेली वीडियो भी आपको मिल रहे हैं। इसके अलावा टेलीग्राम के जो नोट्स है वो अगर आप चाहते हैं तो उसके लिए लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखिए टेलीग्राम ग्रुप की। वहीं साइंस का जो है डेली वीडियो आपको मिलेगा। इसके अलावा टेलीग्राम ग्रुप आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, लिंक आप मिल जाएगी। एमपी करंट अफेयर आप देख लीजिएगा, 2020 का पूरा कंप्लीट करवा दिया जाएगा। बस आपका सितंबर और अक्टूबर का आपका अभी बाकी है, वो भी आपको जल्द से जल्द मिलेंगे। इसका भी स्पेशल ग्रुप हमने बना रखा है, उसको भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। देखिए हम बात करते हैं जीके के बारे में, जीके से कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए विश्व इतिहास एवं भारतीय इतिहास से क्वेश्चन आता है। इसके अलावा भारतीय अर्थव्यवस्था से क्वेश्चन पूछा जाता है। भारतीय संविधान से 2-3 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। भूगोल, भारत का भूगोल से 1-2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पर्यावरणीय मुद्दों से 1-आध क्वेश्चन आ जाता है आपका। इसके अलावा केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार की योजनाओं से 1 से 2 नंबर के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान से 8 से 10, 10 से 12। इसके अलावा आपके और भी ज़्यादा क्वेश्चन या और भी कम क्वेश्चन आगे पीछे होते रहते हैं, इसमें कभी कोई फिक्स नहीं है, बट ज़्यादा आप एमपी जीके पर जोर दीजिएगा। मध्य प्रदेश करंट अफेयर से भी काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। अगर एमपी में 15 क्वेश्चन एमपी से आए हैं तो उसमें आपके आधे यानी 4 से 5 या 7 भी क्वेश्चन आप मान लीजिएगा, 7 क्वेश्चन तक भी करंट अफेयर से पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा नेशनल एंड इंटरनेशनल करंट अफेयर से भी 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ये आप याद रखिएगा, विविध से भी क्वेश्चन आपके आते हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में विविध से क्वेश्चन आते हैं। आपने अगर प्रीवियस ईयर एग्जाम दिया होगा तो आपको पता होगा। सामान्य गणित की बात करते हैं, मैथ्स में कौन कौन से, संख्या प्रणाली नंबर सिस्टम से क्वेश्चन आते हैं। इसके अलावा वर्गमूल से क्वेश्चन आते हैं, औसत यानी एवरेज से क्वेश्चन आते हैं, आपके कार्य समय से क्वेश्चन आते हैं, प्रतिशत से क्वेश्चन आते हैं। देखिए इनमें सभी से क्वेश्चन आते हैं, किसी में 1 से आते हैं, किसी में 2 से आते हैं, बट किसी में 3-3 से भी क्वेश्चन आपके बन रहे हैं। तो वो आप एनालिसिस करेंगे पेपर को तो आपको पूरा पता चलेगा। इसके अलावा अगर आप पर्टिकुलर वीडियो चाहते हैं पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर, जैसे कि अगर आप
हिंदी सॉरी, यहाँ पर अगर आप मैथ्स और आपका जीके इन सभी के ऊपर स्पेशली वीडियो चाहते हैं कि आप जो है मैथ्स या जीके की स्ट्रेटेजी जानना चाहते हैं, किस टॉपिक से कितने नंबर के क्वेश्चन आते हैं, तो उसके लिए भी आप कमेंट कर सकते हैं, आपके लिए वीडियो उपलब्ध हो जाएगा। मिक्सचर से क्वेश्चन आते हैं, मिश्रण से, इसके अलावा युगों पर समस्या से क्वेश्चन आते हैं। वहीं बात कर लेते हैं लाभ हानि जो है, इनसे भी क्वेश्चन आते हैं। ब्याज, इसके अलावा छूट और अनुपात, समानुपात, क्षेत्रमिति इत्यादि, इन सभी से क्वेश्चन आपके फंसते हैं। रीजनिंग में बात कर लेते हैं हम, अल्फाबेटिकल सीरीज, स्थान परिवर्तन सीरीज, इसके अलावा कैलेंडर, रक्त संबंध, क्रम यानी पोजीशन आगे पीछे करना, मिसिंग नंबर, इसके अलावा सिलोजिज्म से क्वेश्चन कौन से, इसके अलावा कितने आयत होते हैं, कितने त्रिभुज होते हैं, आपको इस आयत में कितने त्रिभुज ऐसा दे रखा होगा, इससे क्वेश्चन भी आते हैं। कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित क्वेश्चन आते हैं। प्रायिकता आती है आपकी, और आपका विषम ज्ञात करना भी आता है। आकृति आपकी बना दी जाती है, उसको सही करना भी आपका आता है। इस टाइप से आपके क्वेश्चन होते हैं, और भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके लिए अगर आप कमेंट करेंगे तो हम स्पेशली वीडियो बना देंगे रीजनिंग के ऊपर, कौन कौन से क्वेश्चन कहाँ कहाँ किस टॉपिक से आते हैं और कितने कितने क्वेश्चन आते हैं। इसके अलावा सामान्य विज्ञान से देखिए, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान, पर्यावरण के मुद्दे से क्वेश्चन आते हैं। बट यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो जीव विज्ञान से पूछे जाते हैं। उसके बाद में भौतिक विज्ञान, सबसे कम क्वेश्चन रासायनिक विज्ञान से आते हैं। तो सबसे ज़्यादा जोर आप जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान को ही दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने पूरी स्ट्रेटजी आपको बता दी किस हिसाब से आपको तैयारी करनी चाहिए। अगर आप पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर वीडियो चाहिए स्ट्रेटजी का, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर से कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए, ताकि हमें सपोर्ट मिले, मोटिवेशन मिले, और अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए लाने की पूरी कोशिश करें। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक लीजिए जय भारत।